दोस्तों जीएसटी के अंदर दो नोटिफिकेशंस इशू की गई हैं जिसको हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इनकम टैक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट डेट को एक्सटेंड किया गया है। कौन सी डेट को एक्सटेंड किया गया है वो भी जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम इनकम टैक्स की जो डेट एक्सटेंड की गई है उसकी बात कर लेते हैं। तो UTIN जनरेट करने की डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। सभी को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट रिपोर्ट के लिए या अदर सर्टिफिकेट्स के लिए UTIN जनरेट करना मैंडेटरी है। और अगर आपने कोई भी ऑडिट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट अपलोड किया है 27 अप्रैल के बाद और उसका UTIN अभी तक जनरेट नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा 15 फरवरी 2021 तक, ताकि वो इनवैलिड ना हो। तो ये डेट फर्दर एक्सटेंड की गई है 15 फरवरी 2021। तो ये इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन दी गई है। साथ ही आपको एक बार और रिमाइंड करवा दूँ कि कल जो लेट फीस लग रही थी आपकी ITR 1 के अंदर, जो आपकी सेक्शन 234 के अंदर 34F की जो लेट फीस लग रही थी वो अब रिमूव हो चुकी है। नई यूटिलिटीज़ आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक अपनी ITR फाइल नहीं की है तो अपनी ITR फाइल कर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी ITR फाइल करेंगे आपकी प्रोसेसिंग भी उतनी जल्दी अब हो रही है। ITR 1 एंड ITR 4 के लिए झटपट प्रोसेसिंग हो रही है। जल्दी से अपने ITR फाइल कर लीजिए ताकि जल्दी से आपको रिफ़ंड रिसीव हो जाए। चलिए, अब हम बात कर रही थी अपनी GST नोटिफिकेशंस की। तो GST नोटिफिकेशन के अंदर जो हमारी पहली नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 95/2020, जिसके अंदर हमारी GSTR 9 एंड 9C की डेट को एक्सटेंड किया गया है 28 फरवरी 2021 तक। लेकिन दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए एक्सटेंशन दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए किसी तरह की कोई भी एक्सटेंशन नहीं दी गई है। तो ये एक्सटेंशन जो हुई थी उसको नोटिफाई किया गया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। एज़ पर माई ओपिनियन ये एक्सटेंशन बहुत ही कम है। ये डेट फर्दर एक्सटेंड होनी चाहिए, जो कि हो सकता है फ्यूचर में दोबारा से एक्सटेंड हो, क्योंकि ये एक्सटेंशन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। बहुत ही कम समय के लिए इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। ये फॉर्म्स अभी कुछ समय पहले ही पोर्टल पर अवेलेबल कराए गए थे। 9C भी अवेलेबल करा दिया गया है, लेकिन ये जो 2 महीने की एक्सटेंशन है ये इनफ नहीं है एज़ पर माई ओपिनियन। तो देखते हैं क्या ये डेट फर्दर एक्सटेंड होगी। चलिए, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं हमारी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो हमारी GSTR 3B और GSTR 1 की फाइलिंग पर असर डालने वाली है। जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है CGST रूल्स 2017 इन रूल 59 के अंदर आफ्टर सब रूल 5 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड। तो ये नया सब रूल इंसर्ट किया गया है। ये सब रूल कहता है, Notwithstanding anything contained in this rule, a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods and service of both under Section 37 in GSTR 1 if he has not furnished the return in 3B for preceding 2 months। तो बेसिकली इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है आपकी GSTR 1 की फाइलिंग पर। किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है? अगर आप मंथली फाइलर्स हैं, आपने मंथली फाइलिंग ऑप्ट की हुई है, क्योंकि 1 जनवरी से आपके पास ऑप्शन है कि आप QRMP भी चूज़ कर सकते हैं, क्वार्टरली फाइलिंग चूज़ कर सकते हैं अपनी GSTR 1 और GSTR 3B को क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन टैक्स की पेमेंट आपको मंथली ही करनी होगी। अगर आप मंथली फाइलर्स हैं और आपने पिछले 2 महीने की अपनी GSTR 3B फाइल नहीं की है, मान लीजिए अब आप जनवरी महीने की 3B फाइल करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपने नवंबर और दिसंबर महीने की 3B अपनी फ़ाइल नहीं की है, तो आप अपनी GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। GSTR 1 आप अपनी जनवरी महीने की फ़ाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन आपकी GSTR 1 फाइलिंग पर लगा दी गई है। ऐसा करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी GSTR 1 फाइल कर देते हैं, आगे ITC पास ऑन कर देते हैं, लेकिन हम अपनी 3B फाइल नहीं करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट इस तरह की रिस्ट्रिक्शन अब लगा रही है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं,
A registered person required to furnish return for every quarter under the proviso to subsection 1 of section 39 shall not be allowed to furnish details of outward supply of goods and service or both under 37 in form GSTR 1 और यूजिंग IFF फैसिलिटी। तो ना ही तो आप अपनी GSTR 1 फाइल कर पाएंगे और ना ही आप IFF फैसिलिटी यूज़ करके क्रेडिट को पास ऑन कर पाएंगे। अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप पहले 2 महीने, अगर आप चाहें, एक ऑप्शनल फैसिलिटी आपको दी गई है, तो IFF फैसिलिटी को यूज़ करके अपने इन्वॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं ताकि आगे आप क्रेडिट पास ऑन कर सके, जो कि क्वार्टरली के केसेस में प्रॉब्लम रहती थी, आगे क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाते थे। तो आपको ऑप्शन दिया गया है IFF फैसिलिटी यूज़ करके आप आगे क्रेडिट पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी प्रीवियस टैक्स पीरियड की पिछले क्वार्टर की 3B फाइल नहीं की है तो आप ना ही तो IFF फैसिलिटी यूज़ कर पाएंगे और ना ही आप अपनी GSTR 1 को फाइल कर पाएंगे। तो पिछले अगर आपने ये 3B में डिफ़ॉल्ट किया है तो आगे GSTR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे और ना ही आप IFF फैसिलिटी यूज़ करके अपने इनवॉइस अपलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने बोला है रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ रिस्ट्रिक्टेड from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability of tax in excess of 99%। तो ये रूल 86B अभी जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर 50 लाख से ज़्यादा की एक महीने में आपकी सेल है, आपका टर्नओवर है, तो आपका जो है 99% ही आप अपना क्रेडिट यूज़ कर पाएंगे, 1% आपको कैश में अपने टैक्स की पेमेंट करनी होगी। तो उस केस में भी ये रोक लगा दी गई है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ अंडर सेक्शन 37 इन GSTR 1 और यूजिंग IFF फैसिलिटी। तो GSTR 1 के साथ आप देखेंगे इन्होंने IFF फैसिलिटी को भी ब्लॉक करने की बात कही है कि IFF फैसिलिटी भी हम आपकी ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि कईयों को लग रहा होगा कि हम IFF फैसिलिटी के थ्रू क्रेडिट पास कर देंगे, तो वो भी आपकी ब्लॉक कर देंगे इफ़ ही हैज़ नॉट फर्निश्ड 3B फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो अगर आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड की 3B फर्निश नहीं की तो आपकी दोनों ही फैसिलिटीज़ को ब्लॉक कर दिया जाएगा, GSTR 1 को भी और उसी के साथ साथ IFF फैसिलिटी को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये चेंजेस हैं जो GST के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, नोटिफाई कर दिए गए हैं 1 जनवरी 2021 से, और 1 जनवरी 2021 से ही आपकी QRMP स्कीम भी लागू हो चुकी है और आपकी जो रूल 36 सब रूल 4 है उसके अंदर भी चेंजेस हो गए हैं। अभी तक तो आपको 10% क्रेडिट मिलता था, अब उसको भी घटा करके इन्होंने 5% कर दिया है। साथ ही रूल 86B भी लेकर के आ गए हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपकी ड्यू डेट्स भी अब अलग अलग होने वाली हैं। अगर आप क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे तो आपकी GSTR 3B की ड्यू डेट्स अलग रहेंगी, मंथली वालों के लिए अलग रहेंगी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यू डेट्स से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ड्यू डेट्स को लेकर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।